जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा ये जो सीरीज चल रहा है अंतिम डोज सीरीज, और मैं अभी आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये हमारा बहुपद चैप्टर चल रहा है, अर्थात पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर का ये वीडियो 3 होने वाला है। और अभी तक हम लोगों ने देखा कि बहुपद क्या चीज़ होता है और बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, हमें इस क्लास 10th में कितने पार्ट्स में उसे पढ़ने हैं। तो उसमें हमने बताया रखा था आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो हमने इस बार इस वीडियो में आपको समझाने का ये कोशिश किया है कि द्विघात बहुपद है ना, थोड़ा सा ये चैप्टर चूंकि लंबा है तो सबको थोड़ा सेपरेटली करके पढ़ना होगा। तो इसलिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि पहले इस वीडियो में आपको द्विघात बहुपद समझा दे और उसी से संबंधित आज कुछ टर्म्स को हम देखेंगे, समझेंगे, उससे संबंधित बातों को सीखेंगे आज। तो आइए हम शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं ये पार्ट 3 हो रहा है इस वीडियो का। तो अभी तक यदि आपने नहीं देखा है, पिछला 2 पार्ट आपने नहीं देखा है, तो आप कृपया जाएं और उस 2 वीडियो को देखें ताकि इस चैप्टर में आपको और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये चूंकि द्विघात बहुपद है, हालांकि इन चीजों का मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, फिर भी एक बार थोड़ा सा जल्दी में हम रिवीजन कर लेते हैं। तो ये द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो देख सकते हैं, पहला तो इसका जो सामान्य रूप होता है कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जहां मैंने आपको बता रखा है कि ए बी सी क्या होता है, जहां ए बी सी ये जो आपका होगा ये आपका होता है अचर, मतलब ये कांस्टेंट है, कोई फिक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, और एक्स जो है आपका ये हो जाता है चर, ये वेरिएबल होता है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, ये बदलता रहता है, और इसी की वैल्यू जो है ना आपको निकालने के लिए भी कहा जाता है। चलिए, तो आपको ये एक चीज मैंने इसमें बताया था कि अगर आपको पूछा जाए कि बताइए इसके घात कितने होंगे, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो हम सभी को पता है अधिकतम पावर इसका चूंकि 2 होता है, तो द्विघात बहुपद का घात 2 ही होगा। इसमें कितने शून्यक निकलेंगे, तो शून्यकों की संख्या की बात करें तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे। एक होगा पहला अल्फा और दूसरा होता है बीटा, 2 शून्यक। ठीक है, मतलब x का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर देगा, 0 कर देगा। तो जो पहला मान आएगा ना उसी का नाम अल्फा है और दूसरा मान जो आएगा उसका नाम बीटा है। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब आगे हम अगली फॉर्मूला की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका जनरल टर्म। दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों का योग, अर्थात जब ये दोनों शून्यक निकलेंगे, अल्फा और बीटा का जब मान निकलेगा, जब दोनों ही शून्यक आप निकालोगे इस बहुपद के लिए, तो बोला जाएगा, हमने रिलेशन भी बताया था आपको कि दोनों शून्यकों का योग क्या होता है। दोनों को अगर जोड़ने की बात किया जाएगा अल्फा और बीटा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस बी बाई ए। अब सवाल आता है कि माइनस बी अर्थात बी का मान और ए का मान कहां से लेंगे, तो उसके लिए आपको ये जनरल टर्म याद रखना बहुत जरूरी है कि b हमारा होता कहाँ है, तो x का गुणांक होता है, और a कहाँ होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल टर्म, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोलेगा कि बताइए इसका प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों जो शून्यक निकलेंगे अल्फा बीटा, ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा सकता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए। ठीक है, तो दोनों ही शून्यकों को आपको गुना करना है, यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ पे चलिए गुना ही दे देते हैं। ठीक है, तो इन जब दोनों शून्यकों को गुना करने की बात की जाएगी ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों शून्यक निकालो और फिर उसको गुना करो। करने के तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन करना वैसे नहीं है। ऐसे में क्या होगा ना, ज्यादा समय लगेगा और आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करने होंगे, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, सी बाई ए। अब सवाल ये है कि सी और ए लेंगे कहां से, तो फिर से हम यहाँ पे पहुंचते हैं ना, हमारा जो सामान्य रूप है इसका जो जनरल टर्म है, सी हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सी लास्ट वाला पद होता है और ए हमारा जो होता है आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो बस यही से आपको ले लेना है सी और ए। तो उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा द्विघात बहुपद, अब कभी कभी क्या होगा ना कि बहुपद ही नहीं दिया जाएगा आपको, बहुपद ही गायब कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन क्या कंडीशन आपको दिया जा सकता है, हो सकता है कि दोनों ही शून्यक आपको दे रखा हो, अल्फा का बीटा का मान दोनों शून्यक आपको पहले से ज्ञात हो, पता हो। ठीक है, और या फिर दोनों शून्यकों को हो सकता है कि जोड़ करके, चूंकि आप रिलेशन देखें, दोनों को जोड़ के दिया जा सकता है या दोनों को गुना करके, दोनों चीजें अलग अलग इस टाइप से भी दिया जा सकता है, या फिर अलग अलग आपको शून्यक भी दिया जा सकता है। तो वैसे सिचुएशन में
बहुपद निकालने का जो हमारा फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नंबर 4, ये तो शून्यकों का गुणनफल था, इसको हमने देख लिया। अब देखिए हाउ कैन वी फाइंड द पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद को। तो इसके लिए देखिए किसी भी बहुपद को डिनोट करने के लिए हमने बताया था इसे p ऑफ x पढ़ते हैं। दरअसल ये है कुछ नहीं, बस एक पॉलिनोमियल को दर्शाने का तरीका है। और ये x क्या बता रहा है कि उसमें जो चर आएगा ना x आएगा, अगर y होगा तो p ऑफ y लिखेंगे, t होगा तो p ऑफ t लिखेंगे। तो p ऑफ x बस यही बता रहा है कि जो हमारा बहुपद निकलेगा उसमें चर कौन सा आएगा, x आएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला हमारा होता है a इंटू, चूंकि ये ब्रैकेट यहाँ पे है इसलिए हम मल्टीप्लाई है तो उसे आप इंटू करके याद कर सकते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा बीटा क्या है, तो इसके शून्यक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसके ये सभी शून्यक है अल्फा और बीटा। तो यही आपको अगर दोनों को जोड़ के दिया जाएगा तो डायरेक्ट आप ये मान यहाँ पे रख देंगे, और दोनों को अगर गुना करके दिया हुआ है तो डायरेक्ट मान यहाँ रख देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अल्फा बीटा अलग अलग दिया हुआ है, शून्यक इसके अलग अलग होंगे, तो आपको यहाँ पे दोनों लिखने पड़ेंगे, अल्फा भी और बीटा भी, फिर जोड़ना पड़ेगा, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ए का मान भी कुछ कंडीशन ऐसा दिया जाएगा जिससे आपको ए का मान भी निकालना पड़ेगा और तब रखना पड़ेगा, और तब जाकर इन सबको आप सॉल्व करेंगे, इसे आप हल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा द्विघात बहुपद। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। ये सब आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ये सब जो है बस एक फॉर्मूला है द्विघात बहुपद के लिए। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको मिलेंगे, कैसा कैसा इसमें प्रश्न होगा, और उसे करने के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे हल करेंगे। आइए तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिया। पहला तो देखिए, हालांकि शून्यक निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन चलिए एक सवाल यहाँ भी ले लिए हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। बेसिकली आज तो हम लोग द्विघात बहुपद पे ही मतलब चर्चा करेंगे, तो इसलिए हमने इस सवाल को लेना ज्यादा उचित समझा। और देखिए यहाँ पे इस तरह का अगर द्विघात बहुपद है और इतना का एक शून्यक निकालने के लिए कहा गया है, देखिए इसमें दो, चूंकि द्विघात बहुपद में दो शून्यक निकलेंगे, लेकिन फिर भी सवाल में भी आपको ऐसा देखने को मिले एग्जाम में कि सिर्फ एक ही शून्यक आपसे पूछा जाए, तो कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, अब मैंने बताया था कि 2x², जो प्रश्न है आपको प्रश्न को लिख लेना है और यहाँ पे इक्वल में 0 ले लेना है, क्योंकि हमें इसका शून्यक चाहिए तो 0 ले लेना है। और मैंने बताया था कि अंतिम पद को और ये प्रारंभिक पद को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो -5 को जब 2 से आप गुना करेंगे तो -5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 का इस तरह से हमें गुणनखंड करना है कि बीच वाला टर्म हमें मिल जाए, मतलब जोड़ने पे या फिर घटाने पे। तो एक चीज मैंने और उस वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर लास्ट वाला में माइनस लगा हुआ है मतलब आपको घटाना है, लास्ट में अगर प्लस लगा हुआ है तो मतलब जोड़ के पूरना चाहिए। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, घटा के पूराएंगे। तो पहले तो इसका गुणनखंड देखते हैं। तो अगर 1 से आप भाग लगाते हैं 10 को, तो ये 10 बार में भाग लगेगा। अब देखिए इन दोनों गुणनखंड को क्या जोड़ने या घटाने पे पूरेगा, वैसे तो यहाँ घटा के पुराना है, तो घटाते हैं तो 10 में से 1 जाएगा 9। ये गुणनखंड सही नहीं बैठा, इसको और थोड़ा आगे ले चलते हैं। अगर इसे 2 से आप भाग लगाते हैं तो ये 5 बार में लगेगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 7, लेकिन जोड़ना तो है नहीं, हमें घटाना है। तो 5 में से अगर 2 गया तो 3, और 3 ही लाना है। अब इसे आप करना कुछ नहीं, आपको देखिए शुरू वाला जैसा है वैसा आप लिख दीजिए। अब इसको 2 पार्ट में हम बांटेंगे, यही दोनों गुणनखंड के हिस्से में। अब सवाल ये है कि माइनस में दोनों को माइनस में लिखना होगा या दोनों प्लस में लिखना होगा, या एक माइनस में लिखना होगा या एक प्लस में लिखना होगा। तो करना यही है, देखिए जो आपको यहाँ साइन चाहिए घटाते समय, चूंकि ये घटा के लाना है ना, तो घटाते समय जो यहाँ पे साइन चाहिए बड़े वाले संख्या को उसी साइन में रखिए। तो बड़ा वाला संख्या 5 है और सबके साथ दोनों के साथ x लगाना जरूरी है, तभी तो वो जुटेगा या घटेगा। चलिए तो ये हो गया माइनस का 5x, और जो छोटा वाला हमारा संख्या होगा, चूंकि घटेगा तभी जब साइन अलग अलग होगा, तो ये हो गया 2x। अगर दोनों का साइन सेम हो जाएगा तो वो जुट जाएगा, और हमें यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ घटाना है, इसलिए दोनों का साइन अलग अलग रखना जरूरी है। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में 2 है, तो ये घट के आ गया -3, हमें वापस इतना आना चाहिए। अब ये -5 को आपको करना कुछ नहीं, बस आपको जैसे है वैसे यहाँ पे लिख लेना है। इतना तो बात आप क्लियर कर लिए होंगे। अब चूंकि ये 4 यहाँ पे बन गया, 2 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पे बचेगा, देखिए दोनों पदों में x है, इसीलिए x को कॉमन ले रहे हैं। अगर संख्या में देखें तो कोई ऐसा संख्या जो दोनों संख्याओं को भाग लगा दे, तो ऐसा कोई नहीं है एक के अलावा। तो एक तो लिखते नहीं है, एक छुपा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ पे बचेगा 2, और जब ये भाग लगाएगा, कॉमन लेने का मतलब भाग लगाना, और जब भाग लगाएगा तो ये x बचेगा माइनस, यहाँ पे x कट गया जब भाग लगा तो यहाँ बचा सिर्फ 5। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ प्लस में 2 है, 2x है, और माइनस का 5। वैसे तो कोई पहाड़ा भी नहीं है जो दोनों को भाग लगा दे एक को छोड़कर, और x भी दोनों में नहीं है, तो कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, तो आपको लेना है 8। जब कुछ नहीं मिले तो 1, ठीक है। अब प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो जो यहाँ साइन रहेगा ना उसी साइन में लेंगे। तो प्लस है तो प्लस में साइन कॉमन लेंगे, तो देखिए आपको क्या मिलेगा 2x, क्योंकि 1 से भाग लगेगा तो यही आएगा, यहाँ भी 1 से भाग लगेगा तो यही आएगा, इतना के बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही डब्बा सेम है, दोनों डब्बा जब सेम रहेगा तो इन दोनों में से एक को आप कॉमन ले लेना है फिर से आपको, और जो बाहर में बचा हुआ है नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देना है x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 जो है ना, इसके इस डब्बे के साथ भी लगाएंगे, इस डब्बे के साथ भी, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड हो गया। तो 2x माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ के बाद x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों अलग अलग करके 0 लगा लिए। अब यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देके आप समझे, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ बच गया 2x। तो x का जो मान निकलेगा 5/2, एक मान तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक मान यहाँ पे निकल गया 5/2। चलिए ये हो गया 5/2। अब यहां से जब आप x का मान निकालते हैं तो ये प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में, माइनस का x, एक मान यहाँ निकल गया। तो ये दोनों ही मान शून्यक कहलाएंगे, यही हुआ एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो अगर आपसे शून्यक बोले तो शून्यक आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 5/2 और कॉमा देके लिख दीजिए -1। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बोला ये गया है कि इतना जो दिए गए प्रश्न है 3x² माइनस 5x प्लस का 7, इतना के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शून्यक निकाला है, और फिर आपको यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ शून्यक निकालो फिर उसे आप जोड़ दो फिर गुना करो, करने के लिए ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगा निकालने के लिए, और आपको पता है कि मेरे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यही होता है शून्यकों का योग, और इसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं -b/a। आपको कोई जरूरत नहीं है शून्यक निकालने के लिए, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कीजिए, है ना। अगर इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में अगर है तो आप बहुत ही कम टाइम में फॉर्मूला का यूज करके आप बना देंगे। तो -b/a, माइनस, देखिए फॉर्मूला में माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिख लीजिएगा। और देखिए b का मान कहाँ होता है, तो x का गुणांक होता है, ठीक है, यही होता है b। इसका जनरल टर्म में हमने समझाया था कि एक b कहाँ आएगा, तो x के गुना में आता है। अब यहाँ देखिए माइनस में दिया गया है ये वैल्यू, तो इसे ब्रैकेट में आप ले लेंगे -5। अगर ये प्लस में होता तो डायरेक्ट लिख देते, ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं था। a की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 3, जब इसे आप गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस 5/3, ठीक है। तो एक तो योग ये ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। और गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। c होता है अंतिम पद अर्थात अचर पद, और ये वैल्यू कितना है 7। a की वैल्यू आप यहाँ देख लीजिए कितना है 3 है, तो चुपचाप बस आपको 3 यहाँ पे रख लेना है। और इस तरीके से आपको योग ऐसे आप निकाल लेंगे फॉर्मूला का यूज करके, और गुणनफल इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आपको इतना अभी तक जो मैंने बताया समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है, और मुझे बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करें, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि वीडियो आ गया है, ठीक है, और आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो आपके दोस्त हैं मित्र हैं उनको भी आप शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का उन्हें भी लाभ मिल सके जो लोग तैयारी कर रहे हैं। आइए तो अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए मैंने अब दूसरा कुछ प्रश्न लिया, देखिए इसी द्विघात बहुपद से संबंधित। अब इस तरह के भी प्रश्न आपको हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिले। तो देखिए प्रश्न हमारा ये है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग
और गुणनफल क्रमशः निम्न है। यहाँ पे देखिए दो बातें बताई गई जिनके शून्यकों का योग, पहली बात ये शून्यकों का योग और दूसरी बात गुणनफल, है ना। ये सभी निम्न दिए गए, मतलब आपको नीचे दिए गए हैं योग और गुणनफल, दो चीजें आपको पता है, एक तो शून्यकों का योग और दूसरा कहा कि गुणनफल। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है इसके लिए भी एक बहुपद निकालना है, जिसमें ये प्रश्न है इसका अलग अलग। देखिए शून्यकों का योग इसमें हो गया शून्य मतलब 0 और ये हो जाएगा गुणनफल। तो आपको पता है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब इसे अब हल जब करेंगे, पहला प्रश्न का यहाँ पे मैं हल करता हूँ। देखिए एक सेकेंड, इसको आप लिख लीजिए हल, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो बातें आपको दी गई है पहले आप उसे लिख लेंगे। पहला तो दिया गया है कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 0, ठीक है। ये प्रश्न से आपको पता चला। और इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है आप खुद बताएं। देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो गई 0। अब एक बात बताइए, किसी भी संख्या के नीचे, मैंने बोला था कि किसी भी संख्या के नीचे एक तो माना ही जा सकता है ना। अगर हम 0 के नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 1 रख ले तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 रखने से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आपको दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा, वो आपको कितना दिया गया है? ये है √5, ठीक है। अब इसकी जो फॉर्मूला है वो होता है c/a। अब c/a, अब इसके बदले में आप लिखें जितना वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिया गया है कितना? √5। अब इसके नीचे भी आप 1 ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, देखिए ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि ये वैल्यू ऑलरेडी पहले से भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में होने के कारण इसे भी हमें भिन्न में लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको क्या लाभ हुआ? तो लाभ यही हो रहा है कि a की वैल्यू जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, इसलिए आप लिख सकते हैं a = 1, ठीक है। इस बात को जानने के लिए ही हमें इन दो चीजों को लिखना पड़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको चूंकि बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, आपको ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए बहुपद को क्या लिखते हैं? p(x). अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला था a × x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा, ये था हमारा फॉर्मूला। अब बस यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है और आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। अब फॉर्मूले के मदद से देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है ऑलरेडी, जिसकी मान आप यहाँ रख लेंगे। अब x को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें x तो इसमें लाना ही है, और x हमारा क्या होता है? चर पद होता है, और x होना ही चाहिए बहुपद में। अब आइए x² को कुछ नहीं करना है, जैसा है, जहां जहां भी x है ना, आपको बस उसको लिख लेना है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग यहाँ मांगा जा रहा है। तो देखिए शून्यकों का योग तो पहले ही दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है, तो यहाँ लिखेंगे आप 0, ठीक है। इनटू में देखिए ये ब्रैकेट में, चलिए ब्रैकेट में देते हैं, x इनटू में x है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अभी भी वैल्यू आपको पहले से ही पता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? √5। आप यहाँ पे बस लिख देंगे √5 और इसे आप मछली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए कुछ अगर सॉल्व करना है, जोड़ घटाव गुना भाग ऐसा कुछ करना है, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, बाहर वाले को बाद में करेंगे। तो 1 रहने दीजिए, x², देखिए -0 और x, ये सब आपस में क्या कर रहा है? गुना में है, गुना के फॉर्म में है। तो एक बात बताइए, 0 के साथ हम जब कुछ भी, 0 के साथ आप कुछ भी गुना करते हैं तो वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि पूरा ये 0 हो जाता है, ये पद बचा आपका कौन? √5, ठीक है। अब जब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू बस इतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5। तो ये हमारा जो निकल के आया ये बहुपद आ गया पी ऑफ एक्स, और यही आपको निकालना था। ठीक है, आप चाहो तो लिख दो बहुपद बराबर बहुपद पी ऑफ एक्स। ठीक है, सॉरी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5। फाइनल आंसर ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा समझते हैं कि ये किस तरीके से हम हल कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा जो दिया गया प्रश्न ये है, बोला है कि ये जो -1/4 है शून्यकों का योग। देखिए, जो पहले बोला है वो पहली वाली वैल्यू उसी के लिए है, और बाद में बोला गया गुणनफल, तो बाद वाली वैल्यू गुणनफल के लिए है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे कहा है ना कि क्रमशः, मतलब क्रम में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे आप, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले से ही। देखिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये शून्यकों का योग है, जिसकी वैल्यू कितना है -1/4। ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, आपको पहले से पता है, -b/a। आप लिख लेंगे -b/a के बराबर जो होगा -1/4। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि a की वैल्यू ज्ञात कर सके। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू कितना है 1/4। अब यहां से आप निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू, सॉरी, जो इसका फॉर्मूला होता है c/a, और ये हो जाएगा 1/4 के इक्वल। ठीक है, तो आप फाइनली आप समझ पा रहे होंगे कि a की जो वैल्यू है कितना है, यहां से भी 4, यहां से भी 4, बिल्कुल। तो ये आप यहां लिख देंगे 4। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप लिखेंगे पी ऑफ एक्स, चूंकि बहुपद निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। आइए अब इसमें बस वैल्यू मतलब वैल्यू रखते हैं, है ना। a की वैल्यू कितना आप रखेंगे 4, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए -1/4 दिया गया है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे -1/4 और इंटू में एक्स है, एक्स लगाएंगे। ठीक है, प्लस है प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा। अब चूंकि शून्यकों का गुणनफल मांगा गया तो इसकी वैल्यू कितनी 1/4, आप यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 और इसे कर देंगे क्लोज। ठीक है, आइए जरा अब क्या करते हैं, अंदर में इन दोनों का काम दिख रहा है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी एक स्टेप और लेके चलते हैं आगे। एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 से मल्टीप्लाई करके हो गया x/4। ठीक है, आप इसे साइड में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, हमने कर लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब जब आप 4 से सभी पदों में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा 4x², और 4 से यहाँ पे भी करना होगा गुना, तो 4 इंटू x/4 प्लस यहाँ भी 4 से करना होगा गुना, तो 4 इंटू 1/4। तो इस तरीके से जब आप गुना करेंगे तो पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकलेगी, आप ध्यान दें, x से x हमारा कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ भिन्न का गुना है, और इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये सब आपको आता होगा। चलिए, 4 से 4 भी यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये जो फाइनली बना 4x² प्लस का, देखिए यहाँ पे प्लस और ये x बचा हुआ है, क्योंकि ये 1 टाइम में कटा तो 1 से गुना होके क्या होगा, x ही रहेगा, और ये भी 1 टाइम में कटा हुआ है, तो 1 1 मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है आपका 1 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया पी ऑफ एक्स, यानी बहुपद, इसीलिए बहुपद। और ये कौन सा बहुपद निकला, द्विघात बहुपद। तो आप ये द्विघात बहुपद करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो बहुपद P ऑफ x इज इक्वल टू हमारा जो बना 4x² प्लस का x प्लस का 1। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। आगे समझते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद से संबंधित एक नए टाइप का प्रश्न मैंने लिया है, और इस प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यदि P ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0 और P ऑफ -2/3 इक्वल टू 0 और P ऑफ -1 इज इक्वल टू 5। अब इन सब का क्या मतलब होता है, तो आइए जरा ध्यान से इसे समझते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना तो ठीक है, वो हम फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है। अब ये जो दिया गया है डाटा, वो हमें क्या दिया गया है। देखिए, P ऑफ 3/2 इक्वल टू 0, मतलब जैसे ही आपको मैंने बताया था किसी बहुपद को दर्शाते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, किसी बहुपद को कैसे लिखा जाता है। तो हमारा बहुपद को लिखने का जो तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि उसे P ऑफ x देते हैं नाम, या फिर P ऑफ y नाम देते हैं।
तो हम मान लेते हैं कि हमारा बहुपद जो रहा होगा पी ऑफ एक्स रहा होगा, तो पी ऑफ एक्स जो बहुपद रहा होगा, ठीक है, तो उस एक्स के जगह पे कितना रखा गया होगा 3/2। जैसे बहुपद को पी ऑफ एक्स लिखते हैं ना, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ रहता है, और उस x का वैल्यू 3/2 रखा गया होगा, तो वो पूरा का पूरा 0 हो गया होगा बहुपद। यही कहना चाहता है प्रश्न कि जैसे ही 3/2 आप रखोगे ना, तो पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। अब आपके माइंड में थोड़ा सा कुछ बात समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? समझ में यही आया ना कि इस वैल्यू को जब आप बहुपद में रख रहे हैं, तो हमारा बहुपद जो है क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। और 0 होने का मतलब ये है कि ये क्या है, शून्यक है, सीधी सी बात। तो अब जब शून्यक है तो पहला शून्यक ये है, और देखिए अगला आगे का जो दूसरा शून्यक है, ये दूसरे शून्यक की बात बोला गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कितना है, -2/3, इतना के बराबर 0, यानी कि बहुपद में जैसे ही -2/3 आप रखते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, बहुपद को 0 कर देता है, तो ये भी एक शून्यक ही बना। तो जब ऐसी बात है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना जी, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा हल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अल्फा का मान हमें मिल गया 3/2, तो आप लिख लीजिए 3/2, और बीटा का मान, ठीक है, बीटा का मान हमको मिल गया कितना, -2/3। अब ये सब कुछ मिल गया। हाँ, अब इसका क्या मीनिंग है, इसका भी देखिए सिंपल सा बात ये है कि जैसे ही आप बहुपद में -1 भरते हैं ना, -1 रखते हैं बहुपद के अंदर, तो वैल्यू कितना निकल के आता है, 5 निकल के आता है, ठीक है। तो ये -1 0 तो नहीं कर रहा है ना बहुपद को, तो आप इसे शून्यक नहीं मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसे भी शून्यक मान ले। देखिए जब तक बराबर में 0 ना कहे, तो वो शून्यक मानना मतलब उसे मानना ही नहीं है, वो 0 है ही नहीं। ये तो 5 ला के दे रहा है आंसर, ठीक है। तो अब देखिए, आप जब इतना अल्फा और बीटा का आप मान निकाल लिए, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया वहां से आप ले लेते हैं, तो अब आपको करना यह है कि आप पहले आप इसे प्लस करें, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो जब आप करेंगे तो 3/2 है ना, 3/2 को आपको जोड़ना है -2/3 से। चलिए, तो यहाँ बनाएंगे क्या, भिन्न का जोड़ जो आपको आता होगा, है ना, फ्रैक्शन वाला जो ऐड होता है, दोनों का लेते हैं एलसीएम, तो क्या आएगा, 6 आएगा, दोनों का लघुत्तम। अब चलिए 2 से जब भाग करेंगे 6 में, तो कितने बार में भाग लगेगा, 3 बार में, ठीक है। 3 को 3 से आप गुना करेंगे तो 3 3 9। अच्छा, प्लस माइनस यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में भाग लग जाएगा, 2 से 2 को गुना किए 4। अब 9 में से 4 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, 5/6। ये जो वैल्यू मिला आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा जरा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमें मिलेगा, सॉरी यह फॉर्मूला लिखना नहीं है, अल्फा और बीटा दिया गया है। तो 3/2 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, -2/3 से। तो एक बात बताइए, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सब 1 टाइम में कैंसिल हुआ। तो 1 को 1 से जब आप गुना करेंगे ना, तो 1 ही आएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, आप यही काम अगर छोड़ देंगे ना एग्जाम में, तो एक जगह, चूंकि आपको मैथ का फंडा पता है, एक जगह गड़बड़ मतलब पूरा क्वेश्चन ही, पूरा सवाल ही आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ माइनस जरूर लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस में अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। थोड़ा ध्यान से पेशेंस रख के आपको सवाल को लगाना है। अब आइए, जब इतना हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं पी ऑफ एक्स। अब लिख लेंगे, ठीक है, प्रश्न में आप हल करते समय आप लिख लेंगे। अब P ऑफ x हमें पता है, ठीक है, क्या पता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला है। चलिए, a की वैल्यू आपको अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो भिन्न में आया नहीं। अब कहेंगे कि यहाँ पे भी 1 ले लीजिए, तो 1 यहाँ तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो 6 है, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, अभी ये जो लास्ट वाला जो दिया गया है ना, इसी के लिए दिया गया है, ठीक है। अब जरा इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आप नहीं लिखो क्योंकि पता तो है नहीं, आप छोड़ दो। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या इसका वैल्यू आपने निकाला है? तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 5/6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5/6, इंटू में x है तो x, ठीक है।
आगे प्लस है, प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान अब मांगा जा रहा है। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हमने किया, हाँ बिल्कुल -1 आया है, तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -1। देखिए माइनस वाला को ना हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। अब आइए a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा p ऑफ x निकला। लेकिन क्या अभी ये फाइनल बहुपद निकल गया है? नहीं निकला है, इसे आप मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, इसे आप मान लेंगे फर्स्ट। अभी देखिए ये जो अब जो डाटा जो दिया गया है ना, ये जो जानकारी दी गई है इसीलिए दिया गया है कि आप a निकालेंगे। ठीक है, तो अभी अब क्या करेंगे ना, जो हमारा ये बहुपद बना, मान लिया कि एक बहुपद बन गया हमारा पहला। ठीक है, अब इसमें हम पुट करेंगे x का मान और फिर a का मान निकालेंगे। तो जैसे ही आप p ऑफ 1 निकालते हैं, ठीक है, 1 आप रखते हैं, तो a तो हमें ज्ञात है नहीं, x के जगह पे हमने कितना बढ़ा है -1, तो आप लिखेंगे -1, ये स्क्वायर है ना, x के जगह पे हमने -1 रखा और ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर देंगे। बस x के जगह जहां जहां x है ना वहां वहां आपको क्या रखना है, -1, माइनस है तो माइनस, 5/6 है तो 5/6, फिर से x आया तो फिर से आपको लिखना होगा -1। ठीक है, और माइनस ये तो पहले से है। चलिए अब जैसे ही बताइए -1 जैसे ही हम भरेंगे तो ये हमें क्या बताना क्या चाहता है कि आप जैसे ही -1 रखोगे ना, ये पूरा बहुपद जो है ना आपको कितना वैल्यू निकाल के देगा, 5। तो आपको ये चीज यहाँ इक्वल में लिख लेना है कि हमारा जो वैल्यू आएगा 5 के इक्वल आएगा। अब करना ये है कि a इंटू 1 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/6 और ये माइनस का 1 इक्वल टू 5। अब एक बात बताइए, ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक को जब इससे आप गुना करोगे तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगा हमें 5a/6, a हमारा इंटू में रहेगा। चलो आप इसे यहाँ लिख लो। ठीक है, अब a का मान जब आप निकालेंगे ना तब 5। अब जो यहाँ देखिए ये 6 क्या कर रहा है, भाग, उधर जाके क्या करेगा, गुना, सॉरी इधर आके कर लिया गुना। 5 क्या कर रहा है, ऊपर में a के साथ गुना कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग कर लेगा। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, a का मान कितना निकल के आया, 6। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा। देखिए फिर से आपको लिखना होगा p ऑफ x बराबर, p ऑफ x फिर से बहुपद का जो रूप होता है वो आपको लिखना होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे ना आप, देखिए यहां से हमने a की वैल्यू तो 1 निकाल लिया, 1 आएगा, गलत, यहाँ पे 1 ही ना, यहाँ तो 1 टाइम a कटा। ठीक है, तो 6 1 6 आएगा ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गड़बड़ी अगर एक जगह होगी तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 1 6। अभी क्या करेंगे ना, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कितना, 6। अभी एक्स स्क्वायर को आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें निकालना है बहुपद। अभी आप कुछ वैल्यू नहीं भरेंगे, बस ये जो अंदर की वैल्यू है वही सब आपको भरना है। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला था, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 5/6। चलिए वो माइनस में नहीं है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, 5/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमने कितना निकाला था, -1, तो इसे आप भर देंगे -1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 6 से सभी पदों में आप करेंगे गुना, तो 6 से जब आप गुना करेंगे ना तो ये हो गया 6x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, और जरूरत नहीं है प्लस माइनस करने की, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 6 इंटू 5/6, क्योंकि प्लस से देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, x है तो x, फिर से हाँ यहाँ पे गुना कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस और 6 इंटू 1। ठीक है, अब चलिए इसको तो कुछ करना है नहीं, 6x स्क्वायर और ये 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया, माइनस का 5 और x, तो लिख देंगे -5x और ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 6, तो ये हो गया p ऑफ x। तो फाइनली जो हमारा बहुपद जो निकल के आया, जो आपको ज्ञात करना था, बहुपद इज इक्वल टू क्या बन के आया, 6x स्क्वायर माइनस का 5x एंड माइनस का 6। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अगर इस तरह का प्रश्न मिलता है तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। और
ये हमारा आज बहुपद का समाप्त हुआ, बहुपद समाप्त नहीं हुआ, मतलब द्विघात बहुपद आज क्लियर हो गया हमारा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अब त्रिघात बहुपद से संबंधित, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसे किस प्रकार से हल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।